जय महालक्ष्मी। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल के नीचे जाती और पीपल को सींचती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होते थे और वह चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी अपने घर जाकर अपने पिताजी को सारी बात बता देती है। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आए और कहा, मेरी सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ और अपने पिताजी को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब उसके पिताजी ने कहा कि सहेली के जीमने जाओगी पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाल उड़ाने के लिए दिया। रुपए दिए, सोने के चौकी दी, सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन कराए। जीम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पीला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊँगी। तो उसने कहा, आ जाना। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब उसके पिताजी ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जीम कर आई है और तू उदास क्यों बैठी है। तो उसने कहा, पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिताजी ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह नौलखा हार डाल दिया और उसका लड्डू ले लिया। बाद में वह हार को तोड़ाकर बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाल दे दो, मोहर दे दो और सामग्री दे दे। 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे। सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आए। जिसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जाओ। जब लक्ष्मी जी ने कहा सहेली चौकी पर, तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गए। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने भी करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गए। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गए नहीं और चौकी पर बैठे रहे। उनको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसे आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहने सुनने हुकारा भरने वाले अपने सारे परिवार को देना। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना,
सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो माँ लक्ष्मी जी की जय। माँ लक्ष्मी जी सुख समृद्धि और धन की देवी हैं। जब लक्ष्मी माता का व्रत किया जाता है तो माँ लक्ष्मी की कहानी सुनकर व्रत खोला जाता है। माता लक्ष्मी के व्रत को वैभव लक्ष्मी भी कहा जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकते हैं। लक्ष्मी माता का व्रत रखने से सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। दिवाली वाले दिन माता लक्ष्मी का व्रत किया जाता है और माता की कहानी सुनी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करने आते हैं। जो भी माँ लक्ष्मी जी के सच्चे मन से आराधना करते हैं, माँ लक्ष्मी जी उन पर अपनी कृपा बरसाती हैं। दिवाली वाले दिन कई लोग व्रत रखते हैं और शाम के समय विधि विधान से व्रत खोलते हैं और माँ लक्ष्मी जी की कहानी सुनते हैं। जय महालक्ष्मी। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महालक्ष्मी। धन्यवाद।